बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लुई वुइटन और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है सिम्फनी। कुछ अर्सा कबल मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मजहर इकबाल, सऊदी अरब में होते हैं। उन्होंने मुझे कहा अदील भाई सिम्फनी आपने ट्राई किया है? आई सेड यस, ट्राई किया है और रिव्यू भी बनाया उसका मैंने। तो ई सेड नहीं अदील भाई, आपके चैनल पे मैंने सर्च किया है, सिम्फनी का तो रिव्यू कोई नहीं है। तो साथ ये है कि मैं इसको लेना चाह रहा हूं। मैंने कहा ट्राई तो मैंने किया है, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, लेकिन मैंने डिटेल में ट्राई नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास आ रही है फिर सिम्फनी, उसको ट्राई करिएगा कि कैसी फ्रेग्रेंस है। तो बेसिकली ये फ्रेग्रेंस मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मजहर इकबाल, ये उनकी है और उनकी ही बॉटल के साथ मैं इसका रिव्यू बना रहा हूं और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी ये फ्रेग्रेंस। मैं डिटेल में इसके अंदर बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स वॉक्स दिखा दूं। ये बेसिकली टेस्टर बॉक्स है, ठीक है। जो लुई वुइटन के टेस्टर्स बॉक्स आते हैं वो फिर इस तरह के आते हैं। उसमें यहाँ पे ऊपर सामने सिम्फनी लुई वुइटन जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ आता है। और उसके बाद ये रही इसकी बॉटल। अच्छा, जिस तरह क्रीड वाले करते हैं ना, क्रीड वाले अगर आपको टेस्टर्स देते हैं ना तो उसमें फिर कैप्स नहीं देते। जिस तरह अब ये क्रीड वेंटस की बॉटल है, इसके अंदर कैप नहीं है। और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, जिस तरह ये ग्रीन आयरिश ट्वीड है, इसका कैप नहीं है, तो ये टेस्टर्स हैं। अब बहुत सारी कंपनियां अपने टेस्टर्स के साथ कैप्स नहीं देती। इवन के अमवाज भी जो है ना, लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ दैट। जिस तरह ये अमवाज है, अमवाज भी ओरिजिनल कैप्स नहीं देती, लेकिन थैंक्स टू लुई वुइटन कि जब वो अपनी फ्रेग्रेंसेस टेस्टर भी देते हैं तो उसके साथ उनकी कैप्स जरूर देते हैं। तो वो उसका टेस्टर बॉक्स था और ये रहा जनाब इसकी, ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पे सिम्फनी लिखा हुआ है, नीचे लुई वुइटन लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का सिम्फनी लिखा हुआ है इसके नीचे, आप अगर इसको क्लियर कट देख सकें। और इसकी जो कैप है वो मायरेड की तरह है और इसकी जो बॉटल शेप है वो नीचे से तो आपको समहाउ ओवल लगती है, लेकिन यहां से अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और थोड़ी सी पॉइंटेड आप कह सकते हैं। यहां से आपको पॉइंट फील होता है, यहां पे भी आपको एक पॉइंट फील होता है, लेकिन यहां से समहाउ स्ट्रेट है। इस साइड से ये थोड़ी सी यूं बाहर निकली हुई है, फिर एक एस टाइप शेप इसकी बनती है, एस टाइप शेप, ठीक है। तो बाकी एक चीज, बहुत ही एहतियात इस बॉटल को उठाने में, क्योंकि ये अगर खुदा न खास्ता गिरे तो पूरी बॉटल जाया होने का डर होता है। इसका जो कैप है ये मैग्नेटिक है नंबर 1, और ये बहुत ही ज्यादा हैवी है। आप इसको देख सकते हैं, ये मेटालिक कैप है और एक अच्छा सा डिजाइन उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप इसको यहां देख सकते हैं, LV अंदर लिखा हुआ है लुई वुइटन, और ब्लैक कलर का इसका ये स्प्रे हो गया, ठीक है। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। एक एहतियात जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताता चलूं वो ये है कि आप इसको जब भी यही एहतियात बताने लगा था कि जो इसका कैप है वो बहुत ही ज्यादा ढीला है। आप इसको कभी भी कैप से नहीं उठाएंगे, ठीक है। आप इसको जब भी उठाएंगे, नेक से उठाएंगे, मैं कैप उठा लूं, आप इसको जब भी उठाएंगे ना, आप इसको हमेशा इसकी यहां से नेक से उठाएंगे। क्यों? आपने अगर तो ये बॉटल इसकी कैप से उठाई तो ठीक है, ये तब तक तो ठीक है जब तक ये हल्का सा बेंड नहीं होता। जैसे ही आपने इसकी कैप को हल्का सा बेंड किया तो वो उतर जाएगी। और ये चीज मुझे मायरेड के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी, इसके अंदर भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसका कैप जो है ना बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। मैग्नेट को थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, ये सिक्योरिटी बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। बात करें अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, अगर आप फ्रेग्रेंटिका के ऊपर जाकर इसके नोट्स देखें तो टोटल 3 नोट्स लिखे हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेप फ्रूट है, उसके अंदर जिंजर है, और तीसरा नोट मेरे ख्याल में माल्टे का नोट है। लेकिन हम नोट्स के ऊपर नहीं जाते, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा और फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। प्राइस, इसकी टेस्टर की जो प्राइस मुझे बताई थी मजर भाई ने, मेरा ख्याल है 180,000 रुपीज इसकी टेस्टर की प्राइस है। यानी इसके जो कमर्शियल की प्राइस होगी वो लगभग 2 लाख रुपए तक जरूर होगी। क्यों? लुई वुइटन फुल प्रेजेंटेशन 10,000 रुपए महंगी होती है। जो बॉक्स होता है प्लस उसके साथ जो लवाजमात होते हैं, रिबन ऊपर बंद होता है, फिर इसके बॉक्स की सील होती है, तो वो पूरी लवाजमात अगर आपने लेने हैं ना तो वो 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये जो टेस्टर है ना इसका, ये 180 का अगर ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे मेरे ख्याल में 180 प्राइस बताई थी। तो अगर 180 का टेस्टर है तो इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए के करीब इसकी कमर्शियल की प्राइस होगी, ठीक है। बहरहाल क्या ये चीज लेने वाली है नहीं लेने वाली, मैं रिकमेंड करूंगा या नहीं रिकमेंड करूंगा, देखें मेरे इस पे पैसे तो नहीं लगे, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर आप लोगों को बता जरूर सकता हूं कि क्या ये वर्थ करती है या नहीं करती, ठीक है।
अपना भी पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, अपने कलीग्स का भी पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, और डिटेल के साथ बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको ग्रेप फ्रूट की एक खुशबू आती है, और मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो ग्रेप फ्रूट की खुशबू होती है ना, वो परफ्यूमरी के अंदर थोड़ी सी कड़वी होती है। जैसे कि ग्रेप फ्रूट का नोट आप इस तरह कर लें, पानी के अंदर आपने ढेर सारे माल्टे के जो पत्ते होते हैं, माल्टे के दरख्त के जो पत्ते होते हैं, आप माल्टे के दरख्त का पत्ता कभी सूंघे तो उसके अंदर से आपको ग्रीन स्पाइसी फ्रेश लीफी सी एक खुशबू आएगी। वो ढेर सारे पत्ते आप पानी में डाल दें तो वो जो पानी के अंदर से वाटरी सी स्पाइसी लीव्स की एक खुशबू आएगी ना, फ्रेश सी, उस तरह की खुशबू के साथ हल्का सा ग्रेप फ्रूट, अच्छा ग्रेप फ्रूट बजाते खुद सिट्रस की खुशबू देता है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी ग्रीन स्पाइसी टच देता है। तो एग्जैक्ट वही ग्रीन स्पाइसी सा टच इसके अंदर आप ऐड कर लें तो ग्रीन स्पाइसी लीफी प्लस ग्रेप फ्रूट की जो एक हल्की सी कड़वी सी खुशबू आती है एंड ग्रीन स्पाइसी सी खुशबू आती है, एग्जैक्ट वो वाली इसके स्टार्ट में आती है। आप इसका जब पायरामिड चेक करेंगे फ्रेग्रेंस का, नोट्स का, तो उसके अंदर कोई पायरामिड नहीं है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। जबकि इसकी खुशबू थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, हट कर है। अच्छा, अगर अब आप ये कहें कि ग्रेप फ्रूट की वजह से ये टाइगार की तरफ चल पड़ता है, तो ये ज्यादती होगी इस फ्रेग्रेंस के साथ और टाइगार के साथ भी। क्यों? टाइगार इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, उसके अंदर ग्रेप फ्रूट का काम है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट चीज है। इसके अंदर भी ग्रेप फ्रूट का काम है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट चीज है। स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, ग्रीन लीफी स्पाइसी एंड ग्रीन मिर्चों की तरह की हल्की सी सिट्रसी सी खुशबू इसका स्टार्ट बनता है। सेकेंड फेज के अंदर अगर आप, मतलब मुझे तो कुकिंग का शौक है, तो मैं इन चीजों को आपको आसानी से डिफाइन कर सकता हूं। तो जिंजर पाउडर जो होता है, जो अदरक का पाउडर होता है, अच्छा जो फ्रेश जिंजर होता है उसकी खुशबू कुछ और होती है, जिंजर का जो वाटर होता है उसकी खुशबू कुछ और होती है, और जिंजर पाउडर जो होता है उसकी खुशबू लिटरली कुछ और होती है, स्पाइसी सी, स्पाइसी, लिटिल बिट हर्बलिश, और थोड़ी सी आप उसको कह सकते हैं कि ब्राइटर सी खुशबू होती है जिंजर पाउडर की, यानी अदरक का जो पाउडर होता है। अमूमन आप लोग अंडों पे डाल के खाते होंगे, बहरहाल कुकिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिंजर पाउडर, ठीक है। तो सेकंड फेज के अंदर उन्हीं ग्रीन लीव्स के साथ प्लस ग्रेप फ्रूट के साथ आपको जिंजर पाउडर की खुशबू इसके अंदर से प्रोमिनेंट फील होगी। ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक, आपने कभी नेस्ले का ऑरेंज जूस पिया हो तो आप जब वो पिए तो आपको उसमें से साफ फील होता है कि यार ये हल्का सा मेडिसिनल सा ऑरेंज है इसके अंदर। इसके अंदर जो ऑरेंज है वो एक ब्राइटर सा, एक खट्टा सा ऑरेंज नहीं है, बल्कि एक सिरपी सा और मेडिसिनल सा ऑरेंज है। अगर आप लोगों में से जिसने नेस्ले का ऑरेंज जूस पिया है तो उसको मेरी बात बड़े आसानी से समझ आ रही होगी कि उसमें ऑरेंज मेडिसिनल सा एक टच देता है। उस मेडिसिनल ऑरेंज को उस बल्कि एक कप क्रीम व्हिप्ड क्रीम, उसके अंदर हाफ कप आप ना वही नेस्ले का ऑरेंज जूस डाल के उसको मिक्स करें, फिर आप उसको खुशबू करें, तो वो जो मेडिसिनल पान है वो थोड़ा सा उसका बिल्कुल खत्म हो जाए और बिल्कुल वो ऑरेंज जूस की एक सेम वही बट उसका मेडिसिनल पान कम एंड थोड़ी सी क्रीमी खुशबू हो जाए, तो वो खुशबू इसके ड्राई डाउन में आती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। स्टार्ट सिट्रसी ग्रीन स्पाइसी है, मिड इसका सिट्रसी और थोड़ा सा जिंजर की वजह से ब्राइट स्पाइसी है, और ड्राई डाउन इसका लिटरली स्वीट ऑरेंज, क्रीमी ऑरेंज एंड सिट्रसी टाइप इसका ड्राई डाउन है। यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ये फ्रेग्रेंस आपको सिट्रसेस की फील जरूर देता है, और स्टार्ट से एंड तक लाइक मतलब अगर फैमिली की बात की जाए तो जिसने टाइगर आपको स्टार्ट से एंड तक ग्रेप फ्रूट की खुशबू देता है लेकिन डिफरेंट नोट्स के साथ, तो इसका जो वो है कि ये सिट्रसी है, स्टार्ट से एंड तक सिट्रसी है, लेकिन टाइगर से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। ये एक बहुत ही महंगी खुशबू है, तो मैं तो ये कहूंगा कि हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन में आप लोगों से पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं। लॉन्जिविटी इसकी कुछ इस तरह के, मैंने इसको वेयर किया, कहां वेयर किया वो भी बताता हूं। वन स्प्रे, वन फैब्रिक के ऊपर मैंने फुल स्लीव कमीज पहनी हुई थी, शलवार कमीज, उसके ऊपर मैंने इसको वेयर किया था। वन स्प्रे, टू स्प्रे एंड सेम वन स्प्रे एंड टू स्प्रे, टोटल मैंने इसके 4 स्प्रेज किए थे।
तो हमारे ऑफिस की एक फीमेल कुलीग, उन्होंने मुझसे बाकायदा पूछा, आज आपने कौन सी खुशबू लगाई हुई है? थोड़ी सी जानी पहचानी खुशबू लग रही है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही जबरदस्त खुशबू है, आप मुझे ये परफ्यूम दिखाएं। तो मैं उनके पास ये सिम्फनी की बोतल ले गया, मैंने कहा जी मैंने ये सिम्फनी लगाया हुआ है। एंड लिटरली उन्होंने जब इसको इस तरह खुशबू किया, उन्होंने कहा कमाल कर दिया है, लुई वुइटन वालों ने क्या कमाल की खुशबू बनाई है इन्होंने, ठीक है। तो आई सेड यस। तो उन्होंने फिर बाकायदा इसके 2 से 3 स्प्रेज लगाए, वेयर किया, और शाम को मुझे उन्होंने बताया कि भाई बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है और इसका कोई सस्ता ऑल्टरनेट मुझे ढूंढ के दें। 2 लाख, मतलब मैंने जब प्राइस बताई ना, तो उन्होंने कहा कि यकीन करो अगर ये 1 लाख रुपए तक होती तो मैं जरूर इसको बाय कर लेती, लेकिन इसका कोई सस्ता ऑल्टरनेट मुझे ढूंढ के दो इसी परफॉर्मेंस के साथ। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी जो है भाई, वो मैंने फैब्रिक पे वेयर किया था, तो इसको इसकी जो लॉन्जिविटी है, नेक्स्ट डे तक मुझे फैब्रिक से खुशबू आ रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्जिविटी। और सख्त गर्मी था, सख्त गर्मी थी। मेरा आउटडोर भी जो है ना एक्सपोजर रहा है, इनडोर भी रहा हूं, तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये गोंद की तरह ना कपड़ों के साथ चिपक गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने अपना क्लोजेट खोला तो बूम, इसके जो वो ड्राई डाउन में एक क्रीमी ऑरेंज जूस, क्रीमी नेस्ले ऑरेंज जूस की जो एक खुशबू आ रही थी, वो मुझे एकदम से ना इसकी फील हुई। एंड आई वाज लाइक सीरियसली यार, अभी तक इसकी खुशबू आ रही है। तो प्रोजेक्शन इसने भाई 6 से 7 घंटे तक मुझ पे प्रोजेक्ट इसने किया है। ये बबल गम टाइप, गोंद टाइप फ्रेग्रेंस है, चिपक जाती है फिर उतरती नहीं है, ठीक है। तो लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन का तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसको कुछ साइंटिफिक तरीके से कुछ इसके साथ कुछ इस तरह की गेम खेली गई है कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्पेक्टिव, मैं अपना प्रोस्पेक्टिव आपको बताऊं, सच्ची बात है, अब मैं आपको 2-3 प्रोस्पेक्टिव बताने लगा हूं। माई ओन प्रोस्पेक्टिव, मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो आई वाज लाइक नहीं यार, 2 लाख रुपए की मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। मुझे पर्सनली 2 लाख की समझ नहीं आती। लेकिन जब इसके ऊपर मुझे मिले कॉम्प्लीमेंट्स, सिर्फ अपनी फीमेल कुलीग से नहीं, मुझे ऑफिस में हर बंदे ने कहा यार आज लगाया हुआ क्या है, बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस और दूर दूर तक आ रही है। और उस वक्त फिर मैंने सोचना शुरू किया यार 2 लाख रुपए मतलब समझ आती है यार, उस तरह समझ आती है जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो। लेकिन फिर कॉम्प्लीमेंट्स आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मुझे क्यों मिलते हैं, मैं एक परफ्यूम रिव्यूज बनाता हूं, मेरे ऑफिस में सबको पता है, मेरे दोस्तों को पता है, मेरी फैमिली को पता है, उन सबको पता है। तो वो मुझे फिर कॉम्प्लीमेंट भी उसी लिहाज से करते हैं कि यार वीडियो में बता देना कि ये खुशबू बहुत अच्छी थी, हमें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो मैं उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट काउंट करता हूं। मतलब भले वो उसको एज अ कमेंट दे रहे हों या मेरी हेल्प कर रहे हों, लेकिन मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूं। भाई जाहिर बात है, अगर मैंने लगाई हुई है, अगर वो तारीफ कर रहे हैं फ्रेग्रेंस की, तो फिर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ही लूंगा ना। तो ये चीज है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्स इस पे बेहिसाब मिले। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि यार कोई 1 लाख रुपए के करीब करीब होती तो वाकई ये फ्रेग्रेंस बहुत ही जबरदस्त थी। हाँ, 2 लाख रुपए में मुझे ये समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन जब आपको इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फिर आप कहते हैं भाई 2 लाख रुपए बिल्कुल हलाल हो गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं। लोगों के बारे में कहें तो वो कहते हैं यार खुशबू बहुत जबरदस्त है, प्राइस को तो बाद में जब उनको बताते हैं फिर कहते हैं अच्छा इतनी प्राइस है यार, फिर जाहिर बात है, फिर इतनी खुशबू अच्छी है तो प्राइस भी तो फिर ज्यादा होगी ना। मतलब उनकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि लुई वुइटन भी तो है ना, लुई वुइटन का ब्रांड नेम भी तो है ना। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस के ऊपर। मायरेड के ऊपर मैंने ये बात नहीं की, मैंने इमेजिनेशन के ऊपर ये बात नहीं की, मैंने ओम्ब्रे नोमाद के ऊपर कभी ये बात नहीं की, बट ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव वाली साइड पे चल पड़ती है। वेदर और ओकेजन की तरफ आते हैं। गर्मियों की फ्रेग्रेंस, और गर्मियों में बहुत ज्यादा मजा कराने वाली है आपको ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। बहरहाल आप इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं। ओकेजन, ऑल ओकेजन, अगर आपकी पसली जवाब दे, अगर आपकी पसली मानती है, अगर आपका दिल मानता है, तो आप इसको जिम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जिम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कोई और फ्रेग्रेंस लगा लें। तो बाकी ये कि हर ओकेजन की ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लुई वुइटन का सिम्फनी। थैंक यू सो मच।